अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेतला और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान साहब को रिमूव करने का फैसला क्यों किया था, आज ये स्टोरी आपके सामने रखेंगे। 3 से 4 अहम वजूहात थी जिसकी वजह से ये फैसला किया गया कि जो PDM है उसको इकट्ठा किया जाए और इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास करवाई जाए, कामयाब करवाई जाए। सबसे पहली वजह गवर्नेंस थी। जब तहरीक इंसाफ को 2018 में हुकूमत मिली तो गवर्नेंस के शदीद तरह के मसाइल थे। उस्मान बुज़दार साहब को पंजाब हुकूमत दे दी गई। पंजाब 60% का सूबा था और वहाँ पर उस्मान बुज़दार जैसे एक अनाड़ी आदमी को के सुपुर्द तमाम का तमाम सूबा सौंप दिया गया, जिनसे ना सिर्फ PTI के MPs नाराज़ थे बल्कि जो वुज़रा थे पंजाब कैबिनेट के वो भी शदीद नाराज़ थे। बहुत सारे स्कैंडल्स भी उनके दौर में सामने आए, जो गंदम का स्कैंडल था, चीनी का स्कैंडल था और दीगर भी स्कैंडल सामने आए। और इसी तरह से न सिर्फ पंजाब में गवर्नेंस का शदीद बुरा हाल था बल्कि यहाँ विफाक में भी इंतहाई संगीन सूरत हाल थी। कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल में नहीं थी, महंगाई बढ़ रही थी और जब भी इमरान खान साहब को कहा जाता और बताया जाता तो वो कहते थोड़ा टाइम दे, हमें अब समझने में कुछ टाइम लगेगा। इसी तरह से उस्मान बुज़दार साहब भी कहते थे कि मुझे कुछ वक्त दे, मैं अभी सीख रहा हूँ। 200 लोगों का बताया गया था इमरान खान साहब ने कि 200 लोग 300 लोग मेरे पास हैं, बड़े एक्सपर्ट्स हैं, टॉप एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन उनमें से कोई एक भी नज़र नहीं आया। इसी तरह से महमूद खान साहब के साथ भी ना सिर्फ लोग नाराज़ थे KPK में बल्कि उनके भी बहुत सारे स्कैंडल्स आए। मालम जब्बा था, BRT था और इश्तिहारात के स्कैंडल थे और बड़े सारे दूसरे तीसरे स्कैंडल्स थे। उनके साथ भी ना सिर्फ पार्टी के अरकान जो सूबाई असम्बली के वो नाराज़ थे, MPs नाराज़ थे, बल्कि कैबिनेट के लोग भी नाराज़ थे। सो मच सो कि आतिफ खान, शहराम तरकई, शकील और दूसरे जो मिनिस्टर थे सूबाई, उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया, कैबिनेट से निकाल दिया गया, फिर पार्टी से निकलते निकलते रह गए और फिर मामला दोबारा सेट हुए। वफाक में अद्वियात का स्कैंडल बन गया, अद्वियात का PIA का स्कैंडल बना, चीनी का स्कैंडल बना, पेट्रोल का स्कैंडल बना, LNG का स्कैंडल बना और ब्रॉडशीट का स्कैंडल बना, मलिक रियाज का स्कैंडल बना और इस तरह के बेशुमार दूसरे तीसरे स्कैंडल्स बने। इन तमाम में कैबिनेट के मेंबर्स इन्वॉल्व थे और बेतहाशा मरतबा कैबिनेट शफल की गई। पंजाब पाकिस्तान की तारीख में कम अज़ कम इतनी दफ़ा जो कैबिनेट है वो शफल नहीं की गई। तो गवर्नेंस के शदीद मसाइल थे, कोई भी काम नहीं करना आ रहा था, रोज़ ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज किया जाता था, एक वजह। और इस सब का जो बर्डन था वो आर्मी पर शिफ्ट हो रहा था, इस्टेब्लिशमेंट पर शिफ्ट हो रहा था। लोग अवाम जो थे वो सारे के सारे ब्लेम करते थे कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट इनको लेकर आई है और यही तमाम ख़राबियों की ज़िम्मेदार है। वो शिफ्ट हो रहा था, यानी जो कॉन्स्टिट्यूंसी रवायती तौर पर इस्टेब्लिशमेंट इंजॉय करती थी वो उसकी सपोर्ट से महरूम होगी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये एक पहली वजह। दूसरी वजह मईशत की ख़राबी, मईशत कंट्रोल में नहीं आ रही थी। असद उमर साहब को 10 साल के से ब्रांड कर रही थी PTI, उनकी मार्केटिंग कर रही थी, लेकिन उनको मईशत का कुछ भी नहीं पता था। IBA के लड़कों से वो मशावरत करते थे। डिफ़ॉल्ट के करीब उसी वक्त ही इतनी ख़राबी मईशत की कि हालात उन्होंने उसी वक्त ख़राब कर दिए थे। रुपए की कदर कम कर दी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ करंट अकाउंट डेफिसिट को कम करने के लिए सत्यानाश कर दिया तमाम की तमाम मईशत को। उसी वक्त से वही ख़राबी है जो आज भी कंटिन्यू हो रही है। फिर 2-3 एमनेस्टी स्कीम्स दे दी गई। एक तो प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के लोगों को 2 दफ़ा उनको एमनेस्टी स्कीम दी, अदरवाइज एमनेस्टी स्कीम दी कि जिनके पास ब्लैक मनी है उसको वो वाइट करवा लें। दूसरी वजह मईशत थी, यानी 4 वज़रा ख़जाना भी बदल दिए गए और वो भी फिर भी उनसे काम नहीं हो रहा था, मईशत का सत्यानाश कर दिया। आखिरी जो ताबूत में कील था वो IMF के साथ माहदे से ख़िलाफ़ वर्जी करके उन्होंने ठोका। तीसरी सबसे बड़ी वजह वो थी आलमी बरादरी के साथ इमरान खान साहब के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए थे, ख़राब हो गए थे। और सवाल ये भी मैं आपके आखिर में जवाब दूंगा इस सवाल का भी कि क्या आलमी बरादरी इमरान खान साहब के साथ काम करना चाहती है और क्या इमरान खान साहब अगले वज़ीर-ए-आज़म हो सकते हैं और उसमें रुकावट क्या है। सऊदी अरब नाराज़, शदीद तरीन नाराज़ था। KL समिट पे नाराज़ हुआ सबसे पहले कि KL समिट के तहत एक ब्लॉक बनना था जो कि सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट था।
मुबैना तौर पर उस पर सऊदी अरेबिया शदीद बरहम हुआ। पहली दफ़ा 5 ईयर्स में सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ नाराज़ हुआ। जुल्फ़ी बुखारी को सितंबर 2019 में सऊदी अरेबिया इमरान खान साहब ले गए, जो कि मुबैना तौर पर ईरान के करीब समझे जाते। शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिकली कह दिया कि हम कश्मीर के इशू पर सऊदी अरेबिया और यूएई हमारी मदद नहीं कर रहा। तोशा खाना की घड़ी पर भी सऊदी अरेबिया नाराज़ था। फिर शराब शबाब की भी दावत मोहम्मद बिन सलमान को दे दी इमरान खान साहब ने, उस पर भी नाराज़गी। फिर काबीना और अदरवाइज़ भी निजी महफलों में भी इमरान खान साहब जो क्राउन प्रिंस है या जो अब वज़ीर आज़म है उनको नाजेबा ज़बान का उनके अगेंस्ट इस्तेमाल करते थे और वो तमाम रिपोर्ट्स उनके पास जाती थी। यूएई से भी पैसे लेने जब जाते थे तो उनको मशवरे देते थे कि आप अपनी जो यूएई के हुक्मरान थे उनको मशवरे देते थे कि आप अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए वेलफेयर के प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ये चीज़ें करें या वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स करें और ये काम करें ताकि लोग आपसे खुश हों या आपकी आवाम से या आपसे खुश हों। इस तरह के मशवरे देते थे जिस पे यूएई के हुक्मरान नाराज़ होते थे कि ये आदमी कितना एरोगेंट है कि हमसे पैसे लेने आया और हमें बता रहा है कि आपने अपने अवाम को कैसे खुश रख रहा है। ये बातें ये वो हैं जो मेरे साथ डायरेक्ट हुई हैं टॉप डिप्लोमेट्स की या अदरवाइज़ बहुत सारे लोगों की। फिर कतर के साथ एक LNG का इशू हुआ। LNG के माहदे को किस तरह से लताड़ा गया। 15 साल का कतर के साथ माहदा था और कहा गया मुबैना तौर पर इस पर करप्शन की गई है। इसमें कतर ने बहुत दफ़ा मैसेजेस भी भेजे कि किसी किस्म की करप्शन नहीं है और आप इसको इस तरह से एक्सप्लॉइट ना करें और कतर को बदनाम ना करें। लेकिन इमरान खान साहब और PTI ने इस पर बात नहीं सुनी, वो नाराज़ हुआ। कतर उस पर शदीद नाराज़ हुआ। $1 बिलियन की हर साल में बचत भी हो रही थी इस माहदे के तहत। नैब में केसेस भी गए लेकिन कुछ नहीं निकला। कतर इस पर खासा नाराज़ हुआ। कोट एंड कोट एक बहुत अहम आदमी ने, मिडल ईस्ट के आदमी ने, डिप्लोमेट टॉप का ब्रदर, वी विल नॉट कम बैक अंटिल अनलेस इमरान खान इज़ देयर, यानी इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वी विल नॉट इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, वी विल नॉट इन्वेस्ट इन पाकिस्तान अंटिल इमरान खान इज़ देयर। ये कोट एंड कोट। फिर CPAC के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स को रज़ाक दाऊद ने एक इंटरव्यू दे दिया। फिर असद उमर ने CPAC के अगेंस्ट एक इंटरव्यू CNN को गालिबन दिया। चीन शदीद नाराज़ हुआ। CPAC को आलमोस्ट रोल बैक कर दिया गया जिस पे चीन भी शदीद नाराज़ हुआ। अमेरिका भी शदीद नाराज़ था। निजी मुलाकातों में इमरान खान साहब जो इंटरव्यूज़ में बाइडन के हवाले से गुफ्तगू करते थे वो भी गैर मुनासिब थी और उससे पहले भी ट्रम्प के साथ भी हमारे ताल्लुकात कुछ बेहतर नहीं थे, लेकिन बहरहाल सऊदी अरेबिया ने कुछ ताल्लुकात को बेहतर करवा दिया था। तो ये जब इमरान खान साहब मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में बाइडन को बैश कर रहे थे उससे अमेरिका शदीद नाराज़ हुआ। सो के जब जनरल फैज़ हमीद और मोहित यूसुफ वहाँ पे स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से मिलने गए और फ़ोन करवाना चाहा इमरान खान साहब को, तो उन्होंने कहा कि आप ये, उन्होंने इंटरव्यूज़ लगा दिए इमरान खान साहब के कि ये देखें कैसे बाइडन को बैश किया जा रहा है, इमरान खान साहब कैसे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उनको बैश कर रहे हैं और ऐसी सूरत में हम कभी भी इमरान खान साहब के साथ रीसेट नहीं करेंगे और इमरान खान साहब को फ़ोन नहीं करवाएंगे। फिर रूस का इशू हुआ। रूस के अब उन्होंने ख़ुद मान लिया इमरान खान साहब ने वो टाइमिंग ठीक नहीं थी और फिर झूठा बयानिया बनाया। अमेरिका ने भी कन्वे किया, जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इमरान खान साहब को कन्वे किया कि आप पब्लिकली फॉरेन पॉलिसी को ख़ास तौर पर अमेरिका को डिस्कस ना किया करें, लेकिन इमरान खान साहब ने उसको बिल्कुल भी नहीं सुना और ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो कि हमारा एक तरह से अलाइड था उसके साथ शदीद ख़राब कर दिए। फिर यूरोप के साथ भी एक यूरोपियन डिप्लोमेट ने मुझे बताया, टॉप का डिप्लोमेट था, उन्होंने कहा हम यूरोप की एक बड़ी मईशत है, दुनिया की बड़ी मईशत है। 2 दफ़ा जो PTI के एक मिनिस्टर हैं उन्होंने मुझसे मीटिंग तय की और वो मीटिंग बग़ैर बताए उन्होंने 2 दफ़ा उन्होंने कैंसिल कर दी, आखिरी मोमेंट पे कैंसिल की। कहते इतनी इंसल्ट उन्होंने की और ये इट इज़ हाईली अनडिप्लोमेटिक कि आप आखिरी मोमेंट पे बग़ैर रीज़न बताए आप किसी मीटिंग को कैंसिल करते हैं। उन्होंने कहा हमें इतनी बड़ी मईशत है, अगर आपके मिनिस्टर्स के पास हमारे लिए टाइम नहीं है तो हेल्प विद इट, हम क्या कर सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने उसके बाद उनको कंटिन्यू, हालांकि मईशत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करना चाह रहा था। फिर फ्रांस के सदर के साथ टेलीफोन का भी एक मामला था, वो किस तरह से कंडक्ट किया, वो भी इंतहाई नेवली कंडक्ट किया गया कि मैक्रोन फ़ोन करना चाह रहे हैं इमरान खान साहब को, हालांकि वो सारा फॉरेन ऑफिस ने किया हुआ था। तो आखिर में जी एक एक्सटेंशन भी रीज़न थी, बाजवा साहब एक्सटेंशन भी चाहते थे और ये भी चाहते थे कि जनरल फैज़ ना आर्मी चीफ बने, ये भी चौथी और 5वीं रीज़न्स थी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या आलमी दुनिया इमरान खान साहब के साथ काम करना चाहती है या इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे? इमरान खान साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे, और अगर वो कोई मेजॉरिटी सीट्स ले भी जाते हैं, जो सिनेरियो अभी नज़र आ रहा है, डेफिनेटली सिनेरियो चेंज होगा, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। आलमी दुनिया उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने न सिर्फ दुश्मनों को नाराज़ किया, बल्कि जो करीबी तरीन दोस्त थे पाकिस्तान के, उनको भी नाराज़ किया है। सेंट्रल एशिया तक भी लोग उनसे नाराज़ हैं। आप बाकी यूरोप, अमेरिका, सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट को तो छोड़ ही दीजिए। इस तरह की फॉरेन पॉलिसी उन्होंने कंडक्ट की है। इतने बड़े फॉरेन पॉलिसी के एंड पे, फ्रंट पे उन्होंने ब्लंडर्स किए हैं। तो अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो 2-4 महीनों से ज़्यादा चल नहीं सकेंगे, चूँकि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है, ताउन नहीं करेगी। यही वजह है कि अमेरिका के साथ उन्होंने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए अब पींगे बढ़ाना शुरू कर दिए हैं, लॉबिंग फर्म्स वगैरह भी हायर कर लिए हैं, लेकिन अमेरिका इतनी जल्दी राम नहीं होगा। बहरहाल उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, ये एक अच्छी बात है। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीलॉग को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।